एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे यार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन विच वी वर स्टडीइंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर जीन एक्सप्रेशन, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स और बताऊंगी जो हमने पास्ट में स्टडी करी। जैसे लैक्टोज, दिस इज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कहने का मतलब है जो हमारी एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो कौन से उस पे एक्ट करती है? इट एक्ट्स ऑन लैक्टोज। ठीक है, वो लैक्टोज पे एक्ट करती है और वो रेगुलेट करती है टू स्विच ऑन एंड ऑफ द ऑपरॉन। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड को अगर एक्ट करना है तो वो ऑपरॉन को ऑन कर देगी, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो इट विल रिमेन ऑफ। ठीक है ना, फंक्शन की बात है। Hence it is termed as inducer. In the absence of preferred carbon source like glucose, अगर लैक्टोज को प्रोवाइड किया गया है इन द ग्रोथ मीडियम और उसको सेल्स के अंदर जाना है तो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ permeases. Now remember, a very low level of expression of lactoperon has to be present in the cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cell. The lactose then induces the operon in the following manner. The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the I gene. जो operon का repressor है, ठीक है, the repressor of the operon, वो कैसे बनता है? From the, it is synthesized from the I gene, वो जो हमारी structural gene है जो जिसकी transcription होनी है। ठीक है, repressor protein जो है वो operator region of operon को bind करेगा and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. और वो RNA polymerase को रोकेगा, it will stop RNA polymerase for transcribing the operon, ताकि operon को transcribe ना कराया जा सके। ठीक है, in the presence of inducer, जैसे कि लैक्टोज, जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो उस दौरान क्या होगा? रिप्रेसर खुद ब खुद इनएक्टिवेट हो जाएगा बाय इंटरैक्शन विद द इंड्यूसर। तो अगर रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया तो आगे एंजाइम सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, this will allow RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. Very simple. मतलब देखा जाए तो जो जीन का एक्सप्रेशन है वो किसके प्रेजेंस या एब्सेंस से इंड्यूस या रिप्रेस हो रहा है? सबस्ट्रेट की, that's the lactose. Essentially, regulation of lactoperon can be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. ठीक है, remember glucose, galactose, they cannot act as inducers for lactoperon क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है? लैक्टोज। रेगुलेशन ऑफ लैक्टोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। अगर आप लैक्टोपेरॉन को रेगुलेट कर रहे हो रिप्रेसर के थ्रू तो हम उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। लैक्टोपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन बट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। तो आई होप आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, उसे रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। लैक्टोपेरॉन उसका एग्जाम्पल है। अगर इंड्यूसर ग्रीन फ्लैग दे रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, अगर रिप्रेसर आ गया बीच में तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। और इंड्यूसर और रिप्रेसर का ये एक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के होने या ना होने से, क्योंकि लैक्टोपेरॉन है तो हमारा सबस्ट्रेट लैक्टोज है। ठीक है यार, तो बहुत ही इजी टॉपिक था। बस जब पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत मुश्किल लगता है और कभी कभार चीज़ें समझ में भी कम आती है, इसलिए मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान बनाने की। If you guys follow this up, it will be really helpful. So that's all. Thank you so much guys for watching my lecture and that's it.